नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में शांति की उम्मीद नजर आने लगी। पहली बार हमास ने गाजा में बंधक बनाए गए 2 दर्जन लोगों को अपनी कैद से आजाद कर इजराइल भेजा। इसके बदले में इजराइल ने भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इजराइल हमास के बीच हुए समझौते के तहत बंधकों को रिहा किया गया है। गाजा में 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध में अब तक 15,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। इजराइल में हमास के हमले में मरने वालों का आंकड़ा 1200 के करीब है। जिस वक्त हमास ने इजराइल पर हमला किया था उस वक्त 250 के करीब लोगों को अगवा किया गया था। इजराइल इन सभी बंधकों को रिहा कराने के लिए काम कर रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं 1 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे इस युद्ध में अब तक क्या कुछ बड़े अपडेट्स आए। इजराइल हमास के बीच 4 दिनों तक गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए समझौता हुआ। इस समझौते के तहत शुक्रवार से 4 दिनों तक गाजा में कई बमबारी हो गई। इसके बदले में हमास 4 दिन के भीतर 50 बंधकों को रिहा भी करेगा, जबकि इजराइल जेल में फिलिस्तीनियों को रिहा करने वाला है। हमास ने शुक्रवार को 24 बंधकों को रिहा किया, जिसमें 13 इजराइल, 10 थाईलैंड और 1 फिलीपींस का नागरिक शामिल था। इसके बदले में इजराइल की जेल में बंद 39 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा किया गया। इजराइल की जेल में 8,300 के करीब फिलिस्तीनी कैदी बंद हैं। मोसाद और इजरायली रक्षा विभाग को शनिवार को रिहा किए जाने वाले बंधकों की दूसरी लिस्ट मिल चुकी है। बंधकों की रिहाई का जिम्मा संभाल रहे अधिकारी ने उनके परिवार से बात की। जब बंधकों को इजराइल के सुरक्षित हाथों में नहीं लौटा दिया जाता तब तक ये लिस्ट जारी नहीं होगी। इजराइल की सेना ने दक्षिणी गाजा के लोगों से कहा कि वे उत्तर की ओर नहीं जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल शहर सादेत्रो में धमाके की तेज आवाज़ सुनी गई, जो गाजा पर दागे गए तोप के गोले जैसा मालूम होता है। यह हमला युद्ध रुकने से 15 मिनट पहले किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने बताया युद्ध रुकने के पहले दिन मानवीय मदद के साथ 137 ट्रकों को गाजा भेजेगा। शुक्रवार को 1.3 लाख लीटर डीजल और 4 ट्रक गैस भी गाजा में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद गाजा में पहुंची ये सबसे बड़ी मदद होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह गाजा के बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, बंधकों की रिहाई इस युद्ध का एक प्रमुख लक्ष्य है। हम युद्ध के सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने मीडिया में कहा, अगर इजराइल और हमास के बीच इसी तरह से बंधकों और कैदियों की आवाजाही होती रही तो यह युद्ध रुकने की दिशा में एक संकेत हो सकता है। बंधकों के रिहा करवाना कठिन काम होता है। अगर ऐसा चलता रहता है तो आने वाले दिनों में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। हालांकि अभी गाजा में 200 के करीब बंधक है, जिनकी रिहाई के बाद ही युद्ध पूरी तरह से रुक सकता है। हालांकि अभी इसे युद्ध रुकने की दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 सप्ताहों से चल रहे युद्ध में शुक्रवार की रात पहली ऐसी रात रही जब लोग बिना किसी हवाई हमले के डर के सो सके। कुल मिलाकर 48 घंटों में ये पहला मौका है जब फिलिस्तीनी लोग चैन की नींद सो पाएं। हालांकि अभी भी लाखों लोग अपने घर नहीं लौटे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने कहा, इजराइल को सुरक्षित रखने के लिए फिलिस्तीनियों के लिए लंबे समय तक सुरक्षा और स्थिरता की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें यह सोचना होगा कि युद्ध खत्म होने के बाद गाजा में क्या होगा और उसे कैसे स्थिर किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि गाजा के अल-शिफा अस्पताल में लगभग 100 फिलिस्तीनी मौजूद हैं। इजराइल के सैनिकों ने यहां पर छापेमारी की है और हमास की सुरंगों का होने का दावा किया। अस्पताल के डायरेक्टर अबू सालमिया का तो कुछ पता ही नहीं चला।